और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी है। पालघर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिर झुकाकर शिवाजी से माफी मांगता हूं, हमारे लिए शिवाजी आराध्य देव। सिंधुदुर्ग में जो कुछ हुआ उसके लिए शिवाजी के चरणों में मैं माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। इसी संबोधन में कहा, महाराष्ट्र के वीर सपूत सावरकर को गाली देने वाले माफी मांगने को तैयार नहीं। वो लोग कोर्ट जाने को तैयार हैं, लेकिन वीर सावरकर से माफी मांगने को तैयार नहीं, माफी नहीं मांग रहे। विपक्ष पर निशाना साधा इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। तो पालघर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का आप महत्वपूर्ण संबोधन सुन रहे थे। उनकी तरफ से माफी मांगी गई है। शिवाजी की मूर्ति प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से माफी मांगी गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि शिवाजी के चरणों में मैं माफी मांगता हूं। सावरकर को लेकिन जो लोग गाली देते हैं, यानी विपक्ष पर निशाना साधा प्रधानमंत्री मोदी ने। राजीव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, एक तरह से इस पूरे मुद्दे के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने शिवाजी की मूर्ति गिरने के मसले पर माफी तो मांगी, लेकिन विपक्ष को भी ये याद दिलाया कि आपने अपमान किया वीर सावरकर का, ऐसे में आपकी तरफ से माफी नहीं आई।
बिल्कुल, देखिए पीएम ने बहुत साफ शब्दों में बात कही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरीश के लिए वो माफी मांगते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार माफी की मांग कर रहा था, लेकिन उस प्रतिमा का अनावरण भी पीएम के हाथों ही हुआ था। तो उम्मीद की जा रही थी कि इस बड़ी घटना के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पर बयानबाजी हो रही है, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बाद पीएम निश्चित तौर पर कुछ बयान देंगे। लेकिन साथ ही साथ पीएम ने वीर सावरकर का मसला उठाकर अब कांग्रेस के खेमे में गेंद डाल दी है कि वीर सावरकर को लेकर हमेशा कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है। वीर सावरकर पर वो हमेशा आपत्तिजनक बातें कहते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी की है, जो कि भारत माता के वीर संतान रहे हैं। तो जाहिर बात है कि अब कांग्रेस के खेमे में गेंद गई है। कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है, क्या प्रक्रिया होती है कांग्रेस की, उस पर भी नजर रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं आने वाले वक्त में, ऐसे में ये मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में जरूर गरमाएगा। विपक्ष की तरफ से देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।